शहर की आदर्श। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। बिहार में इन दिनों सियासी उठापटक चल रही है। हालांकि कल बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आपको बताते चले कि बिहार में अब सत्ता समीकरण बदलने की कयास का दौर चल पड़ा है। जदयू में शुक्रवार को जो कुछ घटित हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। आपको बताते चले कि बिहार की आवाम में भी यह अटकलों के तौर पर संवाद में था। जदयू की तरफ से भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की अटकलों को खारिज किया जाता रहा, लेकिन भाजपा के राज्य सभा सांसद और बिहार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तो डंके की चोट पर दावा कर दिया था 29 दिसंबर को जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा देंगे। ये सुशील कुमार मोदी ने डंके के चोट पर पहले ही ऐलान कर दिया था। उधर रालोजद सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। ललन सिंह राजद से मिलकर सत्ता पलट की चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। ये दोनों कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। इस तरह एनडीए नेताओं के दावे सही निकले। जो कल आप इसका नतीजा देखें कि दिल्ली की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ग्रहण नीतीश कुमार ने कर लिया जदयू में। नीतीश कुमार ऐसे फैसले तभी लेते हैं जब किसी की पार्टी के प्रति निष्ठा पर उन्हें कोई शक हो। जदयू के अंदर सत्ता बदलने के बाद क्या अब राज्य का सत्ता समीकरण बदलने वाला है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नीतीश कुमार की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद से भाजपा नेताओं के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी करते रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया है कि जदयू का आंतरिक मामला है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। और उनका क्या प्रतिक्रिया है आप देखें। जनता दल यूनाइटेड का अपना मामला है, वहां की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है। जेडीयू में जो खुल के सामने आ गया है सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है नीतीश कुमार, वहां दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के। अब मैं आपको बताते चलूं कि इन चीजों को लेकर के जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं तो उसको जस्टिफाई क्यों करना? अगर कोई चीज कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके, सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें? तो कोई मतलब ही नहीं है। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं एकदम। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गए। क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम हो रहा है और जिस हिसाब से सोशल समीकरण, या आप देख लीजिए दो दल हैं जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। तो महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी, तो 15 में क्या रिजल्ट था? 170 पार था कि नहीं था? तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फुला हुआ भाजपा का। तो इस तरह का बयान दे करके थोड़ा अपने आप को जो है, असल में यही बात है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना। और कुछ मानसिकता है ऐसी, कुछ लोग हैं बैठे हुए मीडिया चैनलों में भी, कि भाई
जब कास्ट सेंसस की बात आए तब मुद्दा को दबाना, डाइवर्ट करना स्टोरी, जो फिजूल की बातें उसको हाईलाइट करना, ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना। आरक्षण जब बढ़ाया गया तो कुछ और न्यूज चला देना। अब जब इतने बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख के आसपास हैं सबको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो अब टूट मच रही है। असल में ये सब लोग को 3-3 महीना पे लकुआ लगता रहता है। इन लोगों का वैलिडिटी जो है ना 3 महीने का रहता है, 3-3 महीना पे उछलते रहता है। 3 महीना बाद 2 दिन चलाएगा न्यूज और उसके बाद पस्त रहेगा, फिर जागता नहीं कुछ करना है तो फिर उछलता है। यही काम बोले हैं सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी, कुछ कुशवाहा जी, लोग तो चाह रहे हैं कि कुशवाहा जी तो हर जगह हो ही ना लिए भाई। अब तो सब उनकी समझदारी तो और बढ़ गई है। कुछ लोग तो हम लोगों का तो सम्मान तो है ही ना भाई उनके प्रति। कुछ लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े वो भी, लेकिन किस्मत ही उनका साथ नहीं दे पाता, या उनका निर्णय ही, या वो खुद ही जो है अपने आप को कहाँ ढकेल देता है। लेकिन हम लोग तो शुभचिंतक हैं। कुछ लोग तो आस लगाए हुए उधर भी, उधर भी आस लगाए हुए हैं कि नीतीश जी का मन बदलेगा। बीजेपी के लोग आज अरे भाई एक ही चीज पूछिएगा अलग अलग तरीके से, कुछ अब भाजपा एनडीए ये क्या है मतलब। फिर आपको बताते चले कि मीडिया में यह बात कई दिनों से सुर्खियों में रही, लेकिन किसी जदयू नेता ने इसका खंडन नहीं किया। और यह कारण सही है तो बिहार में फिर नया सत्ता समीकरण के आकार लेने की बड़ी वजह भी यही होगा। जी हां, आरसीपी सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया था तो कौन जानता था कि यह जदयू के एनडीए से अलग होने का संकेत है। हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी से मिलने का यह संकेत हो। उस समय आरसीपी पर भाजपा के करीब हो जाने का अंदेश था। नीतीश कुमार ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव ने राजद के साथ गठबंधन की सलाह दी थी। वैसे जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए हैं उसका लबोलुआब यही है कि केंद्र की एनडीए सरकार को वह लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है और उसके खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।